Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu. You are watching Sun Non-Stop. तो गाइस दोबारा से एक नई वीडियो के साथ सजेशन आ रही थी कि मजीद पाकिस्तानी लोगों के जो रिएक्शंस हैं इंडिया के ऊपर उसके ऊपर वीडियो लेकर आए। मैंने कहा जी ले आते हैं। तो वीडियो आज हमारी कुछ यूं है। मोदी सेज पाकिस्तान विल नॉट गेट वाटर फ्रॉम इंडियन कंट्रोल्ड रिवर्स। आपको पता है कि जो है वो सिंध तास मुआहदा था, ठीक है, इंडस ट्रीटी जो इंडिया पाकिस्तान के अंदर साइन हुई थी, अब उसको सस्पेंड किया गया। पाकिस्तानी सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर तो यही चल रहा है कि ये थोड़े टाइम के लिए जो है ना सस्पेंड हुई है, बाद में दोबारा ओपन हो जाएगी। लेकिन अभी मोदी जी की तरफ से ये भी बयान आ चुका है कि जितने भी वहां से पानी के जितने भी जराए थे, रिवर्स थे, वो सारे बंद कर दिए जाएंगे, शट कर दिए जाएंगे पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान एक एक बूंद के लिए जो है वो तरसेगा। तो खैर देखते हैं पाकिस्तानी अवाम की इसके ऊपर राय। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा और सब्सक्राइब करना आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना। और इंडिया पाकिस्तान की जो थी ना एक सीज फायर जो बम गोलों की थी वो तो होगी खत्म, लेकिन अब इस वे में जो है वो अच्छे से वाटर वॉर जो है वो लड़ी जा रही है। तो खैर फटाफट से वीडियो चलते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं शाइला खान और आप देख रहे हैं वन एंड ओनली नाइला पाकिस्तानी नेशन। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ जी आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। नरेंद्र मोदी का बड़ा स्टेटमेंट आ गया है। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान विल नॉट गेट वाटर फ्रॉम इंडिया और इसके बदले में पाकिस्तान के DGISPR अहमद शरीफ ने बोला है कि अगर इंडिया हमारा पानी स्टॉप करेगा तो हम इंडिया को चौक करेंगे। और इस स्टेटमेंट को इंडिया में इस तरह वायरल किया जा रहा है कि ये स्टेटमेंट हाफिज सईद ने बोली थी कि इफ इंडिया विल स्टॉप आवर वाटर वी विल स्टॉप देयर ब्रेथ या कट ऑफ देयर ब्रेथ। तो ये जो चीजें हैं एक दफा फिर से हाफिज सईद और इसके साथ साथ आर्मी के स्टेटमेंट इंडिया में वायरल हो रही है। और मोदी साहब बजिद हैं कि वो पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे। क्या अगली जंग जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच होगी, क्या उसका मुद्दा इंडस वाटर ट्रीटी होगी? और इंडिया जो बार बार बोलता है पानी नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, इस पे पाकिस्तान की अवाम का क्या रिएक्शन है? आए चलते हैं और अवाम की पानी नहीं देना, जूस दे दो। मैंने भी सुबह सुबह उठा, नाश्ता वगैरह किया तो मोदी साहब का ना बयान सुना। कहता है पाकिस्तान हमारा पानी आपकी तरफ नहीं आ सकेगा, आप हमारे एरिया का पानी नहीं ले सकेंगे। और उस पर मैं 2-4 मिनट में हंसने के बाद मैंने सोचा कि इस पहले हमेशा इंडिया ये करता है कि अपनी मूवीज़ में कोई भी छोटी मोटी हरकत हो उसको बढ़ा चढ़ा के सनी देओल के रूप में, अक्षय कुमार के रूप में फ़िल्म बना के इंडिया की आवाम नलका उखाड़ लाते हैं। हाँ जी, नलका उखाड़ लाते हैं, इंडिया की आवाम को वो खुश कर देते हैं। मेरा पूरी इंडिया की जो फिल्म इंडस्ट्री है, अब वो फिल्म रियल होने जा रही है। सिंपल सी रिक्वेस्ट है कि वो मोदी को एज अ कॉमेडियन हायर कर दें। यकीन जाने वो बहुत अच्छी कॉमेडी करेंगे। अच्छा, उनकी फिल्म जो होगी वो टॉप ट्रेंड पे जाएगी, क्योंकि ऐसी कॉमेडी सिर्फ मोदी साहब ही कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। मुझे वो प्यार है उन इंडियन से जो वेल एजुकेटेड हैं और जो समझते हैं कि मोदी इस वक्त किस बयानी के साथ चल रहा है। वल्लाह मैं आपको कह सकता हूँ पाकिस्तान के एजुकेटेड लोग, इंडिया के वेल एजुकेटेड लोग किसी किस्म का कोई इंतशार नहीं चाहते होंगे। वो पीसफुली अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते होंगे और पीसफुली क्लैश नहीं चाहते होंगे। लेकिन चूँकि मोदी पॉलिटिकल एक पार्टी है, उसने अपना एक नज़रिया बनाया हुआ है, उसको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करने के अलावा वोट नहीं मिलेंगे। ये क्लियर चीज़ है। मैं यकीन जाने कि कई मेरे इंडियंस भी जानने वाले हैं, दोस्त भी हैं, उसके अलावा कई लोग ऐसे भी आपने देखा होगा इंडिया में कितनी पॉजिटिव सोचते हैं, कितनी पॉजिटिव उनकी थिंकिंग है, क्योंकि वो वेल एजुकेटेड हैं। और यही वो वजह है कि इंडिया के जो मोस्ट ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं और जानते हैं कि क्या चीज़ है, किस चीज़ के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आप देखें उन्होंने ड्रोन फेंके, उसके बदले में पाकिस्तान ने क्या हाल किया। तो अगर आप किसी को हमला करोगे तो वो सामने तो ऐसे तो नहीं बैठा हो गया आओ बैल मुझे मार, ऐसे तो बैठे। फिजिक्स का भी कानून है ना, एक्शन का रिएक्शन होता ही है। तो जाहिर सी बात है। और दूसरी बात यह कि आपको अगर किसी चीज़ के बारे में मालूम हो ना, अब जैसे उनका पुलवामा अटैक हुआ, उनको पता ही नहीं है ये किसने किया है,
मतलब ये कोई एविडेंस ही नहीं है कि कुछ कि पाकिस्तान में रहने वाले लोगों ने किया है, या कि वो कह रहे हैं कि दहशतगर्द की तंजीमों ने किया है। दहशतगर्दी तंजीमों ने किया है तो आपके इलाके में वो दाखिल कैसे हुए? आपको अपनी सिक्योरिटी पे अपना सवाल, बार बार यही सवाल है कि पहलगाम टेरर अटैक में सबसे बड़ी गलती सिक्योरिटी की है। सिक्योरिटी की है। तो जो यहाँ पे अटैक हो रहे हैं फिर हमारी भी तो सिक्योरिटी की ही है। टूरिस्ट भी 4 चेक पोस्टों पे खुद को चेक करवा। अच्छा, मैं एक यहाँ पे चीज बोलना चाहूंगी कि ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर ये क्वेश्चन आप कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर भी सेम यही क्वेश्चन बनता है कि जब हमारी बच्चियों की जो वैन थी स्कूल की बलोचिस्तान के अंदर, वो उसको अटैक किया गया, तो हमारी सिक्योरिटी कहाँ थी? उसको क्यों नहीं रोका गया? हमारे यहाँ पे अटैक्स हो रहे, उनको क्यों नहीं रोका जा रहा? तो दोनों गवर्नमेंट से क्वेश्चन तो बनते हैं। ऐसा ही है। आपने 4 कहा, मैंने तो 5 से 6 सुनी है कि वो चेकिंग होके ना फिर आगे टूरिस्ट आगे जाते हैं। जब टूरिस्ट 4 से 5 चेकिंग होके जाते हैं, इतनी असले के साथ बंदे चले गए और उनको नाम पूछ के उनको मारते रहे, ये इट्स जस्ट अ फिल्म। ये कोई इतना खास वो नहीं है कि इसमें ड्रामा है, नहीं, लोग मरे तो है, फिल्म तो ना मुझे बोलो। लगता है कि मोदी ने एक प्री प्लान तरीके के साथ अपनी दोबारा जो खोई हुई मकबूलियत है वो हासिल करने के लिए ऐसे किया है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मोदी अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए कर रहा है। देखिए 3 दफा वजीर आजम बन गया अब जो, और उन्हें मुझे नहीं लगता ये सब करने की ज़रूरत है, ऑलरेडी 3 दफ़ा बन चुके हैं। देखें, इंतशार एक ऐसा नशा है कि जो लग जाए तो दूसरे नशे से भी ज़्यादा ख़तरनाक। इंतशार क्या होता है? एक्सट्रीमिज्म, इक़्तिदार। अच्छा, हुकूमत का नशा, कुर्सी का नशा। अच्छा। इक़्तिदार का नशा जो ऐसा होता है, वो दूसरा जो आम नशा होता है ना, जहाँ पे लोग दोनों गवर्नमेंट मिलकर बस अपने फायदों के लिए आम लोगों का इक़्तिदार के बारे में आप जानती नहीं, इस नशे के बारे में आप जानती नहीं है, क्योंकि जब पावर आती है और उस पावर को छोड़ने का दिल नहीं करता मैडम। हाँ, क्या बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आगे पीछे, पूरी दुनिया आपको प्यार करती है। आप मुल्कों के दौरे करें, आपके अंडर 40 गाड़ियाँ उधर, 40 इधर, 50 उधर, गार्ड ऑफ ऑनर मिल रहा है जनाब, कौन छोड़ता है? कोई नहीं छोड़ता। मोदी ने देखा मेरी मकबूलियत कम हो रही है, मैं भी चलो कर लेता हूँ कुछ। पानी का क्या करें? वो कह रहे हैं पानी नहीं छोड़ना। और आज जो है अहमद शरीफ, जो कि पाकिस्तान के DGISPR स्पोक पर्सन, उन्होंने बोला कि हम आपको चौक करेंगे, आप हमारा पानी बंद करोगे। हाफिज सईद का भी यही स्टेटमेंट रहा है माजी में कि इंडिया हमारा पानी बंद करेगा, हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे। अब वो कह रहे हैं कि हाफिज सईद और DGISPR के बयान एक जैसे कैसे आ गए? कुछ तो गड़बड़ है। देखें, कुछ तो गड़बड़ है देहा। एक जैसे बयान तो बड़े आते हैं। जब इंडिया में टेररिस्ट अटैक होते थे, आपने पिछली हिस्ट्री देख लें, उनमें मोदी के और इंडिया के ऊपर जो अटैक्स हुए हैं, उनके अपने ही बंदे पकड़े गए थे, उनकी ईमेल्स पकड़ी गई, उनके जब वो ट्विटर हैक किए गए तो उनके अपने बंदे निकले थे। तो ये कोई ख़ास माने नहीं रखता क्या है, लेकिन अप्रिशिएट DGISPR को कि देखें, आपको अगर कोई ललकारेगा ना 10%, आप उसको 100% ललकारेंगे। हमें कोई 20% ललकारेगा, हम 120% ललकारेंगे। ये तो वो दौर ख़त्म हो गया कि जब हमारे लोग और हमारी कौम जो है वो कुछ बोलती नहीं थी किसी की वजह से या कुछ भी होगा। आजकल ये दिहाई ऐसी चल रही है, यहाँ पर कोई भी चीज़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप लोग हमारा, यस, हम सिंपल कहेंगे, आप हमारा पानी रोक के देखें, आप हमारा पानी रोक के देखें, हम खून की नदियाँ बहाएंगे। चेक करें जरा। ये तो बिलावल भुट्टो आप में जिंदा हो गए हैं। नहीं, बिलावल भुट्टो अल्लाह ना करे मेरे में जिंदा हो। हाँ। लेकिन ये है कि जो भी चीज़ है, देखें पाकिस्तान के अंदर इंडिया पहले बोल रहा था मैं हमला करूंगा, हम सब लोग मीम्स बनाने में बिजी थे, इंडिया क्यों हमला करेगा। आज फिर उन्होंने कर दिया, जितनी मीम्स के इंडिया ने हमला कर दिया, फिर हम सबको यकीन आ गया, ओए वाकई इंडिया ने हमला कर दिया। अब इंडिया कह रहा है मैंने पानी बंद कर देना, और इंडिया ने ऑलरेडी पानी काफ़ी रोक लिया। बहुत हमारे जो रिवर्स का जो लेवल है वाटर का, वो बहुत नीचे आता जा रहा है। इस वजह से टेंशन पाकिस्तान में है, अवाम अभी भी नहीं सीरियस ले रही है। ऊपर से गर्मी इतनी है। सीरियस देखें, पहली बात यह है कि इंफॉर्मेशन के लिए कि पानी अभी कम नहीं हुआ और ना ही वो कम दरिया चनाब में हुआ है। वो कम हो नहीं सकता ना, उसकी एक वजह है। उसकी रीज़न ये है कि पानी आप इतनी तेज़ बहाव में पानी आप रोक नहीं सकते जब तक आप उसमें कई डैम ना बना लें, और उन डैम्स को बनने में आपको पता है सालों लगते हैं। ये ऐसे ही अफवाहें कि फलाना पानी कम हो गया। आपको क्या लगता है कि ये तेज़ बहाव पानी जा रहा है, इसको एकदम किधर लेके जाएंगे? नहीं रोक सकते पानी। मतलब आप कह रहे हैं अगर डैम भी बनाएंगे तो 5-6 साल लग हाँ जी, मतलब 3-4-5 साल लगते हैं डैम बनाने के अंदर, और पानी ऐसे रुक तो साल गुजरने में टाइम कितना लगता है? बातें हैं कि पानी बहुत कम है जी, ये देखिए पानी का बहाव कम है। हम दरिया जेहलम हमारा, अगर उन्होंने अब डैम बना लिए तो पानी का बहाव पहले से बहुत ज़्यादा हुआ है। तो ये ऐसे ही बातें। और दूसरी बात ये है कि पानी, अब देखें एक चीज़ देखें, आप वो खुद को कवर करने के लिए ना मोदी को ऐसा कहना पड़ रहा है। आप देखें कि उन्होंने कहा कि हम लोग हमला करेंगे या कुछ करेंगे। उन्होंने हमारी मस्जिदों पे हमला किया। हमारे बंधु ने जब प्रॉपर जवाब दिया, उसके बाद उनका क्या जवाब आया
कि सीज़ फायर होना चाहिए, बंद करें जंग। ये काम भी करके देख लें। अगर इन्होंने इस बार तो हमने सीज़ फायर के लिए मान लिया कि हम सीज़ फायर के लिए मान रहे हैं, नेक्स्ट टाइम ये पानी तो क्या ये छोटी सी बूंद भी बंद करेंगे सीज़ फायर के, वो कह रहे हम मान गए, क्योंकि उस वक्त सीज़ फायर नहीं होगा। फिर उस वक्त जो आवाम होगी और जो हमारी अफवाज होंगी उनका हमारा एक ही नारा होगा, फिर ये या तो ये रहेंगे या तो हम रहेंगे। सिंपल सी बात या है। ये रहेंगे या हम अल्लाह रहेंगे। ताला ने वादा किया है कि वो हमें पानी भी देगा, वहाँ भी इंसान वो है, रिज़्क़ यहाँ भी भी देगा। इंसान है। इनका बाप हमारा रोक नहीं सकता। अच्छा, हमारा इंडिया नहीं अल्लाह रोक पे ईमान- पाएगा। हमारा अल्लाह पे ईमान है। और ये जो क्रिंज बातें और जो ये सारा कुछ प्लान करता है ना वोट के लिए, ये सारे का सारा मिट्टी हो जाना है। और अल्लाह ताला का वादा हमेशा बरहक रहना है। उसने रिज़्क़ भी दिया है, हमें पानी भी देना है। और वो जो सिंध में बैठे भाई हैं, हम उनके लिए हम कितना भी कर लें उनके लिए। हमारे अभी पेप्सी ने, कोक ने वहाँ पे पता नहीं कितने प्लांट्स लगाए हैं, वहाँ पानी जा रहा है और अभी और भी लगने हैं। जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि हम 400 प्लांट सिंध में लगाएंगे। इन्होंने वहाँ से पानी बंद किया और वहाँ पे प्लांट लग गए पानी के। अभी और भी लग जाने हैं, ये नहीं बंद कर सकते। अल्लाह जो है वो, हमारा ईमान अल्लाह पे, हिंदू पे नहीं है, किसी बुत पे नहीं है। अच्छा, मेरी बात सुने, एक चीज़ बड़ी दिलचस्प हुई है या बड़ी वियर्ड हुई है। हम इंडियन कंटेंट पे वीडियोस बनाते हैं, आपने भी मुझे देखा होगा, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी बड़ा देखा जाए। पहले अवाम पाकिस्तान की यूथ चाहती थी नहीं, लेट्स कोलैबोरेट विद इंडिया, इकोनॉमी अच्छी है, लोगों के पास टैलेंट बहुत अच्छा है। हम तो अभी भी कहते हैं कोलैबोरेट करो, मर्ज होगा तो कुछ नया होगा। अब ये जो मोदी साहब ने पाकिस्तान पे मिसाइलों से अटैक किया है, अब यूथ इंडिया को लेकर रिमार्क्स अपने अच्छे नहीं दे रही है। देखे वहाँ की, जो इंडिया के फैन थे वो यहाँ पर मिस होते चले जा रहे हैं, मिसिंग हो रहे हैं। मैं माजरत कहना चाहूँगा, कोई इंडियन देख रहा है तो मैं हाथ जोड़ के, कि अगर वो पढ़ा लिखा है तो हाँ। कि मैं हाथ जोड़ के माजरत कहता हूँ कि आपके 99% लोग अनपढ़ और जाहिल हैं। और ये रियलिटी है, वो रियलिटी है। वो कैसे? मैं तो नहीं मान रही, मैं वो नहीं मान रही लोग इस बात को। इतने अजीब और इतनी, मैं उनकी हरकत और ज़वाबत पे बिल्कुल बात नहीं कर सकता क्योंकि वो है ही क्रिंज उनका सारा कुछ ही। और रही भाई पाकिस्तान के अंदर जो आर्टिस्ट हैं, सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, उनका एक लेवल है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने पाकिस्तान से कि वो बायकॉट करें। हमारे पाकिस्तान का लेवल और उनसे 1000 गुना अच्छा है। हमारे सबसे पहले बायकॉट तो इंडिया ने किया था। है। हमारे पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर कोई भी, वो इंडिया है या बांग्लादेश है या बंगाली है, वो जो भी हैं, हमारे पाकिस्तान ने प्रमोट किया है। और हमारे पाकिस्तान ने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, लेकिन उन लोगों ने हमेशा बंगालियों के साथ तो नहीं पीठ बढ़ाया। में छुरी मारी है। और ये बात इंडिया हमारे लिए कहता है कि हमने पाकिस्तान को हमेशा अहमियत दी है, पाकिस्तान ने छुरा खोंबा है। जितने वो अपनी भी बात वार- करते हैं, हम अपनी करते हैं। जितने भी वार आज तक हुए हैं इंडिया के रिलेटेड, शुरू कहाँ से हुआ है? उधर से हुआ है। पाकिस्तान से बता दो अभी तक कोई भी शुरू हुआ हो? कोई भी पाकिस्तान की तरफ से पहल नहीं हुई आज कहते तक। हैं कारगिल में पहल पाकिस्तान ने की थी। अब ये सारा खुद ही तो एक शेड्यूल बनाते हैं, तरीका बनाते हैं, खुद ही पाकिस्तान को बुरा ठहरा के उसके बाद छुरा मार देते हैं। अभी जो हुआ है पनामा, वो किसने किया था? पहलगाम। नहीं, पनामा हुआ है, जो पहले हुआ है इससे, अच्छा, पुलवामा। वो किसने किया? इंडिया ने प्लान किया, बीच में मुसलमानों को डाला। यार मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान में थोड़ी हैं, बांग्लादेश में भी तो बैठे हैं। अमेरिका, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, कहीं भी मुसलमान बैठे हैं। इंडियन में भी मुसलमान तो हैं। फिर पाकिस्तान का नाम क्यों लेते हो भाई? वोट मिलते हैं ना मोदी को। अच्छा। मोदी की आज तक की हिस्ट्री चेक कर लो। उसने सिर्फ जब भी वोट वाली बात हुई है ना, उसने यही कहा है कि पाकिस्तान बुरा। टेररिज्म। हाँ, वो पाकिस्तान के बारे में बात करता है, खिलाफ उसको वोट मिलते हैं। और लेकिन इस बार जो उनकी न्यूज़ पे जो उन्होंने कारनामे किए ना, मोदी की पूरी सरकार ने न्यूज़ खरीद के और बुलवाया, पाकिस्तान में घुस गए, कराची में घुस गए, लेकिन उनकी इस दफ़ा आवाम को पता लग गया और वो गंदे हो गए। अवाम बड़ी बोल रही है, अवाम चीख रही है। और उनकी अवाम एक ही बात कर रही है कि पाकिस्तान से जाके जंग करो, लेकिन उसे क्या पता उस अवाम को कि अब्बा जान से पंगा नहीं हो सकता। अब्बा जान के पास इतने बड़े नहीं है, बहुत बड़े हथियार है। मतलब आप कह रहे हो इंडिया की अवाम अभी भी चाह रही है पाकिस्तान पे अटैक हो जाए? वो तो चाहते ही है कि पाकिस्तान पे अटैक हो। सच में? हाँ, उनकी ऑडियंस ये बोलती है, लेकिन मोदी को पता है इस दफा अगर वो पंगा लेगा तो एक ही आना है सिर्फ, और फिर 13 मिनट तो 3 मिनट वाला फासला जड़ा कम तो पै जाना है। तो हम वो कहते हैं कि हमने 3 मिनट में पाकिस्तान उड़ा देना है। इधर से 13 मिनट बाद उड़ेगा तो सही,
उड़ेगा तो सही ना मेरा भराओ। तीन और तेरा। अच्छा वैसे भाई जंग के बाद सच में अवाम मुझे कहती है कि शायद तुम एंटी इंडियन कंटेंट बनाने लगी हो। मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, अवाम की रिएक्शन ही यही आ रही है। मैं क्या पॉजिटिव दिखाऊं, मुझे समझ नहीं आ रही। मैम पॉजिटिव दिखाना है, आप बस एक ही बात कहो कि अल्लाह उनको हदायत अता करे और आप लोगों को हमेशा अच्छा करने की तौफीक अता फरमाए। लोगों ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਚੰਗੇ ਆ लेकिन ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਓ। जी एग्जैक्टली ऐसे ही है। इंडियंस की तरफ से जितने भी वो उनकी गवर्नमेंट हो, लीडरशिप हो या उनकी ब्यूरोक्रेसी हो, अक्सर मुझका खेस बातें सामने आ रही हैं क्योंकि वो इस पे बिल्कुल वो मिसाल सादक आती है कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अच्छा तो इतनी बड़ी शिकस्त के बाद ना उनको समझ नहीं आ रही वो किस जगह पे जाके मुंह छुपाएं। तो इस तरह के खोखले दावे और फॉल्स नैरेटिव अपनी आवाम को बेचने की आपको कोशिश ये कर रहे हैं। फॉल्स नैरेटिव और दावे खोखले नजर आ रहे हैं? नहीं ऐसे देखें दरिया वो इंडिया से ही आते हैं। बिल्कुल ऐसे आते हैं इंडिया से दरिया, लेकिन वो उसको सिंगल हैंडेडली सस्पेंड कर नहीं सकते। और जब सस्पेंड करेंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तान की तरफ से भी एस्केलेशन होगी और फिर जो वर्ल्ड इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड तो कर दिया, अब और कौन सी सस्पेंड को आप जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं वो सिंगल हैंडेडली नहीं कर सकते ना। वो ऐसे ही है कि जैसे कोई दो टीम्स खेल रही हूँ और अभी हार जीत का फैसला ना हो और एक टीम कहे कि मैं जीत गई हूँ, मैं जीत गई हूँ, ऐसा है नहीं। वो सिंगल हैंडेडली बिल्कुल सस्पेंड नहीं कर सकते उसको। अगर वर्ल्ड बैंक गारंटर है और उसका सीईओ भी इंडियन है तो दैट डजंट प्ले अ मेजर रोल इन दैट। अगर ट्रम्प साहब फिर सालसी के लिए आएंगे तो डेफिनेटली इंडिया के जो ट्रेड बेस्ड रिलेशंस हैं अमेरिका के साथ और बाकी कंट्रीज़ के साथ, तो उनको डेफिनेटली उन लोगों की बात सुननी पड़ेगी। अच्छा अब आपको क्या लगता है कि इंडिया अगर पानी बंद कर रहा है तो मतलब वो पाकिस्तान को प्रोवोक कर रहा है कि एक और जंग हो जाए ज़रा 10 दिनों वाली? ये पाकिस्तान की रिएक्शन पे डिपेंड करता है। अगर वो सेंसिबली रिएक्ट करते हैं जिस तरह उन्होंने ये पिछले दिनों में किया है, पहले वो देखते रहे हैं किस तरह से वो अपनी हरकतें कर लें एक बार और फिर उन्होंने बड़ा एक मरबूत और हिकमत अमली बना के उन्होंने जवाब दिया है, तो इसी तरह का जवाब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ पाकिस्तान से दोबारा। और दूसरी बात यह है कि सफारती सतह पे बातचीत होनी चाहिए। मेरे ख्याल से पाकिस्तान का नैरेटिव जो है वो दुनिया उसे ख़रीद रही है, बिक रहा है, लोग बात सुन रहे हैं पाकिस्तान की। और क्या इंडिया की नहीं सुनी जा रही? इंडिया की सुनी जा रही है, लेकिन कुछ मखसूस मुल्क हैं जैसे रशिया है या इसराइल है या कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो बात सुन रही हैं। और डेफिनेटली बाकी मुल्कों को भी बात उनकी सुनना पड़ रही है। वो इसलिए कि मार्केट बहुत बड़ी है इंडिया की, तो कोई भी बंदा अपने रिलेशंस इंडिया के साथ ख़राब नहीं करना चाहता। तो अगर इंडिया इस बात पे पक्का होगा कि पानी नहीं देना तो फिर? नहीं देखें, मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह से होने वाला है। एक तो बात ये है कि पाकिस्तान का 70-80% पानी जो है वो इंडस रिवर से आता है और उस पानी को डाइवर्ट करने के लिए इंडियन को आई गेस 100 ईयर्स लगेंगे। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी टेक्नोलॉजी, उस पानी को डाइवर्ट करना बहुत मुश्किल है। और बाकी जो छोटे मोटे नदी नाले या दरिया हैं उनको वो रोक भी लेगा। वैसे उसने डैम शैम बनाए हुए हैं, तैयारी की हुई थी उसने काफ़ी पहले से इस चीज़ के लिए, लेकिन आई गेस के मामला किसी बेहतर हल की तरफ जाए। आप सीरियस नहीं ले रहे? मोदी साहब तीसरी दफ़ा भारत के वज़ीर आज़म हैं। नरेंद्र मोदी साहब को दुनिया का सबसे फेमस लीडरशिप होने का भी टाइटल मिला है, उनकी लीडरशिप बड़ी फेमस है, अच्छे मशहूर लीडर हैं। अगर वो आज भी ये बात कर रहे थे, 22 अप्रैल को भी वो ये बात कर रहे थे, इससे पहले भी उन्होंने 5 साल ये बात की, तो इस बात में कुछ ना कुछ तो पावर है ना कि वो बार बार रिपीट करते हैं कि पाकिस्तान को पानी नहीं देना। वंस इन अ टाइम हो तो मैं एग्री हो जाऊँ आपकी बात से। उनके पूरी पॉलिटिक्स इसी बेस पे है कि पाकिस्तान को अब पानी नहीं देना। आपने जो बातें की हैं ना कि मोदी साहब वर्ल्ड फेमस लीडर हैं और एक स्ट्रॉन्ग लीडर के तौर पे उभर के सामने, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये फॉल्स नैरेटिव अपनी आवाम को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनको सीरियसली इसलिए नहीं ले रहा कि उनकी जो अपोजिशन है और उनकी दूसरी जो जमातें हैं वो भी उनको सीरियसली नहीं ले रही। अच्छा। उन्होंने बिहार इलेक्शन में जाना है, उनको इन चीज़ों की ज़रूरत थी। आपको पता है हर सियासतदान को इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो पानी मुकम्मल तौर पर रोकना आई गेस नामुमकिन है और इसका कोई सोल्यूशन निकल ही आएगा। मैं नहीं देखता कि पानी बंद हो जाएगा और पाकिस्तान जो है वो एक ज़रूरी मुल्क है, उस पर पानी ना होने की वजह से बहुत सारी मुश्किलात आ सकती हैं। ठीक है, अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच कितना गैप नज़र आ रहा है इस अटैक के बाद? बहुत ज्यादा। देखें अब तो ये दोनों बहुत दूर खड़े गैप हैं एक तो दूसरे बहुत से। बढ़ गया। और अगर ट्रम्प साहब वाकई सीरियसली हैं, इस चीज़ को लेते हैं कि वो सालसी में किरदार अदा करें या कुछ अमाराती मुल्क हैं, सऊदी अरब है या अमारात है, वो इंटरफेयर करता है, तो मेरे ख्याल से फिर से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन ये 1947 से ही हमारे मामला ठीक नहीं रहे उनके साथ और ये वक्तन फ़वक्तन कुछ चीज़ें इस तरह की होती रहती हैं कि एस्केलेशन होती रहती है। बट पीपल्स ऑफ पाकिस्तान एंड पीपल ऑफ इंडिया वांट द पीस
एंड वो Yes, we मेरे ख्याल want से दोनों peace. गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि अमन और रहे। पीस ही होना चाहिए। हाँ देखिए जी, हर कितनी भी जंग कर लो, लास्ट पे क्या है, पीस है, टेबल टॉक है। तो जंग की तरफ जाना ही क्यों है? पीस एंड टेबल टॉक से शुरू करें। वहाँ की आवाम भी बढ़ना चाहती है, अच्छा मुस्तकबिल देखना चाहती है, हम भी यही चाहते हैं। जब आवाम के पास इतने ज़्यादा चैलेंजेस है तो फिर सियासतदानों को बड़े बड़े मुद्दे लेके आवाम को किसी तीसरी टेंशन में नहीं डालना चाहिए। मेरी तो ये सजेशन है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको पता है कि जो पाकिस्तान का दारोमदार है, इसका कितना बड़ा मायने है। ये अल्लाह ताला ने इस चीज़ की हिफाजत का ज़िम्मा लिया है, मुसलमानों की हिफाजत का ज़िम्मा लिया है। तो अगर ये इंडिया ऐसी कोई साजिश करेगा भी ना, तो फिर भी अल्लाह की तरफ से ही ऐसा कुछ होगा कि वो ये रोक ही नहीं सकते हमारा पानी। अच्छा, पानी रोकना इंडिया की साजिश लग रही है आपको? हाँ, हो सकता है, अच्छा हो सकता है, लेकिन इंडिया बार बार कह रहा है पानी नहीं मिलेगा, किसी सूरत नहीं पर मिलेगा। ऐसे हो ही नहीं ना सकता है। हाँ। जब अल्लाह चाहेगा तो हमें सब कुछ मिलेगा, इंडिया जो मर्जी करता रहे। हाँ, क्या वजह है इतनी ज्यादा क्लैशेस की? इंडिया क्यों हमारे इतने खिलाफ है? क्योंकि आपको पता है ये पिछले जब हमारा मसलन के इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठा था, ये तब से ही वर्ल्ड वॉर चलता आ रहा है कि जी पता नहीं वो हमें अच्छा नहीं समझते, हम उन्हें अच्छा नहीं समझते। हिंदू मुस्लिम में जो जंग चल रही है, हाँ। उसी का सारा ये दारोमदार चल रहा है, जिसकी वजह से इन्होंने सारा कुछ रोक के रखा हुआ है बस। हिंदू मुस्लिम फाइट हो रही है ये वाटर के पीछे। ज़्यादातर यही है, पर मैंने काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ देखे हैं, वीडियोज़ देखी हैं, जिसके अंदर उन्होंने साफ वाज़ेह तौर पे ये चीज़ बयान की है कि इंडिया में जो मुसलमान हैं, जो सिख वो है, वो भी हमारा ही साथ दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम एक इस्लामिक मुल्क है, हम अल्लाह ताला पे यकीन रखते हैं और अल्लाह ताला हमें कभी भी ऐसे बिना पानी के नहीं रख सकता। इंडियन मुस्लिम इस वक्त पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, आपने ऐसी वीडियोस देखी हैं? जी बिल्कुल देखी हैं, सिख वगैरह की देखी हैं, जो मसलन के हमारे मज़हब के भी नहीं है, वो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया ने तो सिखों का पाकिस्तान आना जाना बंद कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा ऐसे हुआ। पर आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा इधर मंदिर वगैरह भी हैं उनके, सिखों के गुरुद्वारे, जी गुरुद्वारे हैं इधर, तो वो वहाँ भी आते जाते हैं, मैंने काफ़ी ज़्यादा देखे हैं। पर ये जो मेन सर देखिए, अगर पानी पे ही पाकिस्तान चलता है, पानी से फसलें आती हैं, फसलें बेच के हम पैसा कमाते हैं, मुल्क के लोग अपना पेट पालते हैं। अगर इंडिया पानी बंद कर देता है, जैसे वो कह रहा है कि मैं नहीं दूंगा पानी आपको, तो फिर ना हमारे मुल्क में फसलें होंगी, हम अपना अनाज नहीं उगा पाएंगे, हम अपना पेट नहीं भरेंगे। ये तो वॉर से भी बड़ी जंग है जो इंडिया हमारे साथ कर रहा है, पानी की जंग। बिल्कुल ऐसे ही है। वॉर की जंग तो 4 दिन चलेगी, ये अगर जंग रही पानी की तो फिर पूरा पाकिस्तान मैंने खत्म आगे हो एक जाएगा। न्यूज़ पढ़ी थी जिसमें वो आ रहा था कि 26 तारीख को कोई ऐसा वैसा कुछ अटैक प्लान कुछ ऐसा। बहरहाल आपको पता है ये पहले दिन से चलता आ रहा है कि हम एक बहुत बड़ी एटॉमिक पावर है, अच्छा, और वो ये कभी भी ये चीज़ सोच ही नहीं सकते। कोई वो लाइट नहीं ले सकता हाँ, है बिल्कुल ये। भी वो इस चीज़ के ऊपर आ ही नहीं सकते हैं कि वो अगर हम पे हमला भी करेंगे ना तो उनको जवाब भी ऐसा मिलेगा। आपने पीछे सब कुछ देखा ही है कि जो कुछ भी है, पर ये पानी वगैरह ये सिर्फ धमकी हैं। ये हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, पाकिस्तान इंडिया का मैच होता था, हम पानी बंद कर देंगे, आप मैच बंद कर दें, ये कर दें, वो कर दें। आपको पता है शुरू से ऐसे ही चलता है। इंडियंस इस वक्त देख रहे हैं, उन्हें क्या पे देखिए, इंडियंस की बात करें तो पॉलिटिक्स अलग है, अवाम अलग है, लेकिन इस दफ़ा इंडियन अवाम भी कहती है कि पाकिस्तान का पानी बंद कर दो। नहीं, इंडियन अवाम इसलिए कहती है क्योंकि उनका नुकसान हुआ है, ज़ाहिर सी बात, आपको पता है ब्लास्ट वगैरह हुए हैं, हमारा पाकिस्तान का इतना नुकसान हुआ है। बट मैं इतना ही पैगाम देना चाहूँगा कि देखें, इंसानियत को मद्देनज़र रख के कभी भी ऐसी काम ना करें कि जिससे हमें भी दिक्कत हो, उन्हें भी हो, ज़्यादा तकलीफ होगी तो हम तड़पेंगे। हाँ, तो अगर वो इस चीज़ पे अमल करेंगे तो बहुत अच्छी। ओके गाइज, ये थी पाकिस्तानी अवाम। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि पाकिस्तानी अवाम और इंडियन अवाम, अब पहले तो मतलब था पाकिस्तानी और इंडियन अवाम के अंदर थोड़ा प्यार नजर आता था, अभी भी जो है वो काफी जगहों के ऊपर जो है वो प्यार ही है, लेकिन बहुत ज्यादा अब ये जो इंडिया पाकिस्तान की जो छोटी सी वॉर हुई थी ना, इसके बाद जब इंडिया पाकिस्तान के लोगों के अंदर भी जो है वो दूरियां आना शुरू होगी। गवर्नमेंट को यार टेबल टॉक कर लेनी चाहिए। लोग जो है ना, गवर्नमेंट को छोड़ के लोग जो है वो पीस और अमन चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो है ना भाई, ये सारी चीजें बंद करो। कितना हम ये चीजें सुनेंगे, सहेंगे, मतलब बचपन से ये चीजें सुनते आ रहे हैं, लड़ाई झगड़ा, इंडिया पाकिस्तान का लड़ाई झगड़ा। तो देखें, नेबर कंट्री है तो एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। पाकिस्तानी अवाम जो है वो यही चाह रही है, मतलब बहुत हद तक लोग यही कह रहे हैं कि मतलब एक दूसरे के साथ सुलह सलामती होनी चाहिए। पानी बंद वो कह रहे हैं कि नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इसके लिए डैम्स जो है वो बनाने पड़ेंगे। थोड़ा बहुत पानी तो बंद कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते। देखिए, डैम्स बनाने के लिए कितना भी टाइम लग जाएगा, 6-7 साल। तो इसका क्या मतलब है, 7 साल तक पानी है, आगे फिर बाद में पानी का क्या करेंगे? तो इसका एक परमानेंटली जो है सोल्यूशन होना चाहिए। हम 6-7 साल इंतजार करते रहे कि तब तक तो डैम बन जाएंगे, तब तक तो इतने ही देर में तो डैम बन जाएंगे, तो अगर बना लिए तो फिर क्या होगा?
तो गाइज आप लोगों का इन सारी चीजों के बारे में क्या कहना, आप लोग भी अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। बिकॉज मोदी जी ने कह दिया कि बूंद बूंद पानी के लिए जो है वो पाकिस्तान तरसेगा, लेकिन अभी तक तो पानी आ रहा है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, नलके में भी आ रहा है, हर जगह आ रहा है, लेकिन सस्पेंड थोड़ी टाइम के लिए हुआ है इंडस्ट्री, लेकिन ज्यादा देर तक वो कहते हैं कि नहीं रहेगा। आप लोग क्या समझते हैं कि ज्यादा देर तक रहेगा, परमानेंटली ये चीज ब्लॉक कर दी जाएगी कि थोड़े टाइम के लिए की जाएगी? जरूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय गाइस।